एपिसोड की शुरुआत होती है और हम कहानी के मेन लीड्स को देखते हैं, जिनका नाम कि जिया और ज़ेहा होता है। यहाँ पर उन लोगों से उनके फ़र्स्ट लव के बारे में पूछा जाता है, जहाँ की जिया बताती है कि उसका फ़र्स्ट लव 10 साल पहले उसे मिला था और उन लोगों ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था। वो बताती है कि वो कैसे मिली थी ज़ेहा उसे। वो कहती है कि वो एक ट्रेन जर्नी पे थी, जहाँ की जैसे वो दरवाज़ा खोलती है तभी ज़ेहा वहाँ पर आता है। वो दरअसल में पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और दरवाज़ा खोलते ही वो जिया की पिक्चर क्लिक कर लेता है। पर वहाँ पर वो घबरा जाता है कि कहीं जिया को बुरा तो नहीं लगेगा, वो गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, जिसकी वजह से वो सॉरी कहने लग जाता है। पर वहाँ पे जिया उससे कहती है कि पिक्चर काफ़ी अच्छी आई है और यहाँ पर उन दोनों को ही लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। ज़िया भी बताता है कि उसे जिया काफ़ी पसंद आई थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बबली टाइप की थी, एनर्जेटिक थी और काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसे वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ ज़िया बताती है कि ज़िया काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, अपने काम को लेकर फोकस था और बहुत ही मैच्योर भी था। और वो लोग उस समय एक दूसरे से मिले थे जब वो अपनी लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, उनके अर्ली 20s में, जब वो काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे और उनका बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। हमें उनके पास्ट की मेमोरीज़ भी दिखाई जाती हैं, जहाँ कि वो लोग एक साथ घूमने जाते थे, साथ में सिनेमा देखते थे। वो लोग अपना हर मंथ को वो लोग अपना एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते थे और वो लोग काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड सपोर्टिंग कपल हुआ करते थे। उनके बीच में सब कुछ काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा था। पर तभी जिया कहती है कि इसके बाद क्या, मैंने उसे डंप कर दिया। और वहाँ दूसरी तरफ ज़ेहाओ भी यही कहता है कि हमने ब्रेकअप कर लिया और अब हम एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ज़ेहाओ कहता है कि उसके जाने की वजह से मैं आज तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाया हूँ, क्योंकि प्यार पर से तो मेरा भरोसा ही उठ गया। दूसरी तरफ ज़िया भी कहती है कि उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टफ था और उसने बहुत ही मुश्किल से वो आगे बढ़ पाई है। जहाँ कि ज़िया कहता है कोई बात नहीं, फिर भी हम दोस्त रह सकते हैं। पर ज़िया के पोफ में हम देखते हैं जहाँ की वो कह रही होती है कि हम लोग दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो सकते और अब तो मेरा बॉयफ्रेंड भी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है और मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। और हमें पता चलता है कि जिया के बॉयफ्रेंड का नाम गुआन है। और दूसरी तरफ अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ कि प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जिया और ज़िया एक साथ सोए हुए थे। जिया की जैसे आँख खुलती है तो वो बेड पे ज़िया को देखती है, जिससे कि वो घबरा जाती है और ज़ोर से चिल्ला के वहाँ से भागती है। तभी उसे गुआन का भी कॉल आता है। वो फ़ोन उठाती है तो गुआन उसे पूछता है कि वो उसके घर के बाहर में है, अभी जिया कहाँ पर है, जिस पे कि जिया उसे झूठ कह देती है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड सॉन्ग के साथ में है। पर तभी वहाँ पे सॉन्ग भी आ जाती है और उसके साथ में डोंग भी आता है। दरअसल सॉन्ग, डोंग और जिया बचपन के फ्रेंड्स थे और डोंग वहाँ पर अब गुआन के साथ में काम करता था, क्योंकि डोंग और गुआन दोनों ही डॉक्टर्स थे। यहाँ पर जैसे ही सॉन्ग और डोंग आते हैं तो गुआन तो शौक ही रह जाता है। वो जिया से कहता है कि ये लोग तो यहीं पे हैं। तभी जिया कहती है कि वो अपनी मॉम के साथ में है। पर तभी जिया की मॉम भी आ जाती है जिया के बारे में पूछने के लिए। और अब जिया बेचारी की तो हालत ख़राब थी। वो कहती है कि वो बाद में बात करेगी और कॉल को कट कर देती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ज़िया के साथ में क्या कर रही है। और अब हम पिछले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ की गुआन की मॉम ने दरअसल उसके लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स की हुई थी। पर गुआन वहाँ जाना नहीं चाहता था, पर अपने मॉम का दिल रखने के लिए उसे जाना पड़ता है। पर उसने उस लड़की को पहले ही बता दिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर वो दोनों ही डॉक्टर्स थे, वो लड़की भी और गुआन भी। तो वो लोग ऐसे ही कुछ काम की बातें कर रहे थे और गुआन बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर का था। तो वहाँ पर वो लड़की कुछ कहती है जिसपे कि गुआन उसे कॉम्प्लीमेंट भी कर देता है। दूसरी तरफ ज़िया वहाँ पे चुपचाप से उनकी बातें सुनने के लिए आई हुई होती है और उसे इस तरीके से तारीफ़ करते देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक दूसरे सीट पर वो जाकर बैठती है और हम देखते हैं कि उस दूसरे सीट पर ज़िया होता है। और 5 सालों के बाद ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही मन में एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। जिया कहती है कि ज़िया बिल्कुल भी नहीं बदला है, अभी भी वो बहुत ही रूड है। जहाँ की ज़िया कह रहा होता है कि जिया में अभी भी समझ नहीं है, नासमझ है। उसका बॉयफ्रेंड आया तो वो इस तरीके से जासूसी करने लग गई। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। पर जिया को वहाँ पर गुआन की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था कि वो उस लड़की की इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा है। इसलिए वो गुस्से में खड़े हो जाती है और ज़िया से लड़ने लग जाती है और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम मेरे पीठ पीछे ब्लाइंड डेट्स पे आते हो। जहाँ की उसकी बातें सुन के गुआन को तो हंसी आ जाती है। वो समझ आता है कि पीछे जिया ही है। यहाँ पर जिया गुस्से में ज़िया के ऊपर में पानी भी फेंक देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर उन दोनों का फ़ोन ही स्विच हो जाता है। वो गलती से ज़िया का ही फ़ोन लेकर चली जाती है। गुआन के साथ में जो लड़की थी वो कहती है यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, जल्दी जाओ। तो गुआन कहता है हाँ मुझे जाना चाहिए और दौड़ के जिया के पीछे जाता है। पर जिया वहाँ पर उसकी कोई बात नहीं सुनती और टैक्सी लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ जब वो कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि उसने तो ज़िया का ही फ़ोन ले लिया। और अब ज़िया का एक स्टाफ जिसका नाम की हुई था वो उसे कॉल करता है और बताता है कि जिया ने उसे कहा है कि वो आके फ़ोन ले ले और अपना फ़ोन लेकर उसे वापस जिया का फ़ोन दे दे। पर यहाँ पर ज़िया कहता है कि उसे लेना है तो वो खुद आए और वो घर चला जाता है, जहाँ कि जाकर वो अपने फ़ोन को चेक करने लग जाता है। वो पहले जिया के फ़ोन के पासवर्ड को देखता है और जब वो पासवर्ड डालता है तो वो इतने सालों से सेम पासवर्ड ही था, इसलिए उसका फ़ोन भी खुल जाता है। दूसरी तरफ गुआन अभी हॉस्पिटल चला गया था क्योंकि उसे कुछ इमरजेंसी केसेस देखने थे
और वो सोच रहा था कि वो घर जाकर जिया को मना लेगा। उसने जिया के लिए गिफ्ट भी लेके रखा हुआ था, जो कि वो हॉस्पिटल में देख के काफ़ी खुश होता है। वो कहता है कि वो जिया को देगा और फिर उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देगा। फिर तब वो उसे मैसेज करता है कि क्या वो घर पहुँच गई। तभी ये मैसेज जिहा को जाता है और जिहा सोचता है कि ये कैसा लड़का है, अभी तो ब्लाइंड डेट पे गया था और दूसरी तरफ मैसेज भी कर रहा है। वो कहता है कि जिया की चॉइस सच्ची में ख़राब है। तभी दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जहाँ की जिया एक बार में होती है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही होती है। वहाँ पर वो एक लेडी से भी मिलती है और उन्हें बताती है कि वो और गुआन कैसे मिले थे। दरअसल जब उसका जिहा के साथ में ब्रेकअप हो गया था तो जिया बहुत ही ज़्यादा बुरे फेज से जा रही थी। उसकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स थे उस समय और उससे काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही थी। अगले 5 साल तक उसने किसी को भी डेट नहीं किया था। तभी वहाँ पर एक दिन सॉन्ग और डोंग के साथ में डोंग का एक फ्रेंड भी आता है जिसका नाम कि गुआन था। वहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे और गुआन और जिया एक दूसरे को उसी समय काफ़ी पसंद करने लगे, क्योंकि उनके वाइब्स काफ़ी मैच हो रहे थे और उन दोनों की चॉइसेस भी सेम थी। और ड्रंक होने के बाद में वहीं पे उन्होंने किस भी कर दिया था और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। जहाँ की गुआन बहुत ही ज़्यादा काइंड था, जिहा से तो बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत ही ज़्यादा काइंड था और काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था। वहीं जिया भी उसे काफ़ी पसंद आ रही थी, क्योंकि इतने सालों के बाद में जिया भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी और गुआन को ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी। और ये दोनों अभी काफ़ी ज़्यादा लविंग कपल भी थे। वहाँ पर अब वो ये सारी चीज़ें उस लेडी को बता रही होती है और कहती है कि आज गुआन ब्लाइंड डेट पे गया था, उसने बहुत गलत किया, और वो रो रही होती है। तभी जिहा का कॉल आता है, जहाँ की उसे पता चलता है कि वो बार में है, तो वो उसे लेने के लिए जाता है। वहाँ पर जिया एक पप्पी को लेकर खेल रही थी और जिहा उससे बातें कर रही थी। जिहा को वहाँ पे पप्पी से एलर्जिक था वो, फिर भी वो उस पप्पी को उसके पास में रख देती है और उसे थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि वो काफ़ी ड्रंक थी। पर जिहा ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, वो उसे और परेशान नहीं करता और कहता है कि अभी घर चलो। पर जिया तभी कहती है कि उसे वॉशरूम जाना, और वहाँ पर सारे शॉप्स भी बंद हो गए थे, इसलिए अब वहाँ पे जिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो जल्दी से जिया को लेके कहाँ जाए, इसलिए वो उसे अपने घर ही ले आता है। अब जिया वॉशरूम से आती है तो जिया उसे कहता है कि मुझे जल्दी से सॉन्ग का नंबर दो, मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ। पर उसे तो सॉन्ग का नंबर याद नहीं होता, इसलिए जिया परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर वो जो पप्पी था वो भी वहीं पे टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से कि अब उसे ही साफ़ करना पड़ जाता है। वो जिया से कहता है कि जिया यहीं पे बैठे और जिया तुरंत इस पप्पी को लेके आता है। पर जब वो थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से निकलता है तो देखता है कि जिया वहीं पे सो गई है और यहाँ पे जिया भी बस उसे देखता ही रहता है, जहाँ की जिया अभी ड्रंक होके ऐसे ही बस बुदबुदा रही होती है कि तुमने मुझसे चीट किया, तुम ऐसे ब्लाइंड डेट पे चले गए, तुमने ऐसा क्यों किया। और जिया बस उसे देख रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि सीधे सुबह उनकी आंखें खुलती है, जहाँ कि वो लोग एक साथ में सोए थे। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, पर जानबूझ के जिया बस उसे परेशान कर रहा होता है कि हम लोग साथ में सोए, ये वो। और जिया काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुम मुझे परेशान कर रहे हो। पर यहाँ पर वो उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। जिया उसे कहती है कि पिछले 5 सालों में उसने बिल्कुल भी उसे मिस नहीं किया। पर जिया वहाँ पे सीरियस फेस के साथ में उसे कहता है कि पर उसने तो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस किया। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिया अब जिया से कह रहा होता है कि आज उसका बर्थडे है तो वो यहीं पे ब्रेकफास्ट कर ले फिर जाए। पर वहाँ पर जिया उससे काफ़ी नाराज़ होती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी अब जिया का चेहरा दोबारा देखना ही नहीं चाहती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिया उसके लिए केक भी लेकर आया था, पर जिया बिल्कुल भी वहाँ पर उस पर ध्यान नहीं देती। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं, जो कि अभी सॉन्ग और डोंग के साथ में जिया के घर पे होता है। वो उसके लिए केक लेकर आया हुआ था, गिफ्ट भी लेकर आया था और वो उसका वेट कर रहा था, पर वो रात भर तो घर ही नहीं आती। गुआन जब अपने फ़ोन में चेक करता है तो उसे जिया का लोकेशन भी दिख जाता है, पर वो सोचता है कि इस जगह पे जिया आखिर क्या कर रही होगी। उसे बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पे इस लोकेशन में जिया का कोई जाना पहचाना भी नहीं है। वहाँ पर वो बहुत टाइम जिया के लिए वेट करता है। तो जब जिया नहीं आती तो वो वापस से हॉस्पिटल चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब जिया आती है तो सॉन्ग और डोंग उसे पूछते हैं कि बताओ। सबसे पहले तो वो उसे कहते हैं केक काट लो। केक काटने के बाद ही तुरंत उसे पूछने लग जाता है कि बताओ कहाँ थी, जहाँ की वो बता देती है कि गलती से कैसे फ़ोन उनका स्विच हो गया और वो जिया के यहाँ पे थी। ये सुनते ही दोनों के ही होश हो जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। डोंग उसे कहता है कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया, जिस पे कि जिया बताती है कि उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं किया। यहाँ पे अब सॉन्ग और डोंग दोनों ही परेशान थे कि वो ये सारी चीज़ें अब गुआन को कैसे बताएंगे, और बहुत सोचने के बाद में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो गुआन को नहीं बताएंगे। पर यहाँ पर आज सुबह गुआन भी काफ़ी सैड दिख रहा था, इसलिए उन्हें पता था कि वो भी पक्का दुखी होगा। और यहाँ पर जिया अब कभी भी पहले सॉरी नहीं कहती थी। दरअसल जब जिहा के साथ में उसका रिलेशनशिप टूटा था तो उसके बाद वो हमेशा ऐसा सोचती थी कि जो भी प्यार में पहले सॉरी बोलता है वो वीक होता है, और सबसे ज़्यादा हर्ट भी वही होता है, क्योंकि वो हमेशा जिहा को सॉरी कहती थी, इसलिए वो गुआन को सॉरी नहीं कहती। रात में वो सोच रही होती है कि वो गुआन को क्या मैसेज करे, पर वो कर नहीं पाती। दूसरी तरफ जिहा भी जिया को मैसेज करने का सोच रहा था, पर उसे भी समझ नहीं आता कि वो क्या ही मैसेज करे। अगली सुबह हम देखते हैं कि डोंग जाके गुआन से बात करता है और कहता है कि आज तो बिल्कुल भी जिया कुछ भी नहीं खा रही थी, बहुत परेशान थी, ये वो। और गुआन कहता है कि उसे पता है। और ये सारी बातें जब आके डोंग जिया को बताता है तो जिया कहती है कि
गुआन को पता है कि मैं उससे झूठ कह रही हूँ, पर फिर भी वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता और सब कुछ को एक्सेप्ट कर लेता है। थोड़ी देर के बाद में अब जिया अपनी मॉम के पास में जाती है, जहाँ कि उन्होंने घर के लिए पेमेंट मांगा था। दरअसल उन्होंने अपना घर उसे रहने के लिए दिया था, पर वो हर महीने उससे पैसे लेती थी। रेंट का पैसा हमेशा उसे अपनी मॉम को देना पड़ता था। और इस बार वो मॉम के पास जाके कहती है कि मॉम पैसे नहीं है, माफ़ कर दो ना मेरी प्यारी माँ। वो उन्हें बहुत समझा रही होती है, पर यहाँ पर वो सीधे कहती है कि मुझे तो पैसे चाहिए ही। इस पर कि वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर उसकी मॉम के एक डायरेक्टर होते हैं जो कि साथ में काम करते हैं। वो कहते हैं कि तुम सच में पैसे लोगी, जिस पर उसकी मॉम वहाँ पे स्माइल करने लग जाती हैं और कुछ नहीं कहती। अगले दिन फिर हम गुआन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। वो वहाँ पर कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेकर आई थी, पर गलती से वो वहीं पे गिर जाता है और उसके हाथों पे भी वो लग जाता है। तो गुआन जल्दी से उसे टिश्यूज़ देता है और कहता है कि साफ़ कर ले। उसे दूसरी भी डिलीवरीज देनी थी, इसलिए वो कहता है कि वो जल्दी से चली जाए और दूसरी जगह पे जाके खाना पहुँचा दे। वो वहाँ पर सारी चीज़ें साफ़ कर लेगा। ये देखकर उस लड़के को काफ़ी अच्छा लगता है कि वो कितना काइंड है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद में अब हम गुआन को देखते हैं जो कि अपना फ़ोन को चेक कर रहा था कि जिया ने उसे कुछ मैसेज भी किया या फिर नहीं। पर जिया उसे कुछ मैसेज नहीं करती क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो पहले सॉरी भी नहीं बोलना चाहती थी इस वजह से। तो गुआन खुद ही थोड़ी देर के बाद में चला आता है और शाम में आकर वो जिया से कहता है कि चलो दोनों साथ में डिनर करते हैं। गुआन हमेशा ही जिया के पास पहले आ जाया करता था, इसलिए जिया को पता था कि वो ज़रूरी आएगा। अब ये दोनों साथ में डिनर करने जाते हैं, जहाँ के अच्छे से वो लोग डिनर करते हैं। फिर गुआन उसे कहता है, पहले तो वो सारी चीज़ें उसे समझाता है। वो कहता है कि मॉम ने इसे फोर्स किया था, और वो बताता है कि उस लड़की को पहले से पता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है। हम लोग बस ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे थे वहाँ फ्रेंड्स की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि जिया समझ रही है। जिया भी ये सारी चीज़ें जानती थी, इसलिए वो फिर वहाँ पर कुछ नहीं कहती। गुआन थोड़ी देर के बाद में जिया से पूछता है कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है, पर जिया उसे कुछ नहीं कहती। तो गुआन कहता है कि अच्छा ये बता दो तुम उस दिन कहाँ थी। इस पर भी जिया कुछ नहीं कहती, पर फिर थोड़ी देर के बाद में जिया उसे पूछती है कि तुमने कल मेरे बर्थडे के दिन क्यों नहीं पूछा ये। तो गुआन कहता है कि वो उसका बर्थडे ख़राब नहीं करना चाहता था। यहाँ पर जिया फिर उसे कह देती है कि दरअसल उस दिन जब वो गई थी तो एक दूसरे आदमी के साथ में उसका फ़ोन स्विच हो गया था, और वो उसके यहाँ पे लेने के लिए गई थी। उस समय वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो उसके घर पे ही सो गई। जिसे सुन के गुआन तो बिल्कुल शॉक ही हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम ड्रंक थी और किसी आदमी के साथ में सो गई। तुम्हें पता है ना, तुम ड्रंक होती हो तो किसी को भी किसेस करने लग जाती हो। पर जिया कहती है कि मैं श्योर करती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर के बाद में हम जिया को देखते हैं जो कि ज़िहाओ से मिलने के लिए चाहती है। वो उस पप्पी को लेने के लिए चाहती है। दरअसल उस पप्पी को जिया ने ज़िहाओ के घर पे छोड़ दिया था। अब ज़िहाओ उसे लेकर आता है, पर वहाँ पर उन दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है, जहाँ जिया पहले ज़िहाओ से पूछती है कि मुझे बताओ कि उस दिन पे क्या हुआ था, जहाँ की ज़िहाओ से अब समझा देता है। वो कहता है कि उस दिन ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। ज़िहाओ दूसरी जगह जाने लग गया था सोने के लिए, पर जिया बार बार वहीं पे उसका हाथ खींच रही होती है और वहीं सोने के लिए कह रही थी, इसलिए वो बस उसके साइड में सो गया और कुछ भी नहीं हुआ था। पर इस पर जिया और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम तो जेंटलमैन होते ना, तुम्हें तो समझ आना चाहिए था ना कि ये गलत है, दूसरी जगह चले जाते। पर वो कहने लग जाता है कि तुम मेरा हाथ छोड़ती तब तो मैं दूसरी जगह पे जाता ना। और यहाँ पे फिर से इन दोनों का झगड़ा हो जाता है, और जिया उस पप्पी को लेकर ही नहीं जाती और उसे वहीं पे छोड़ देती है। कहती है कभी से तुम ही संभालो। बेचारा ज़िया वो तो एलर्जिक था, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, पर फिर भी वो उस पप्पी को अपने पास में रख लेता है। अब ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ की हम इन दोनों का पॉफ देखते हैं, जहाँ के दोनों ही मन में ही सोच रहे होते हैं। जहाँ की जिया चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि सारी गलती उस ज़िहाओ की है, वो कभी भी समझता ही नहीं है कुछ भी, उसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है, उसे कभी भी दूसरों की फीलिंग समझ ही नहीं आती। जहाँ की ज़िहाओ कह रहा था कि जिया बिल्कुल डम है, वो कभी नहीं समझ पाती, उससे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, बिल्कुल मैच्योर नहीं, और अभी भी वो एकदम चाइल्डिश है। इसी पे वो लोग झगड़ा कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद में हम देखते हैं ज़िहाओ अपनी कुछ पुरानी पिक्चर्स वगैरह निकालता है, जहाँ के उन सारे पिक्चर्स में हम देखते हैं कि इसमें जिया का सामान और उन दोनों के साथ के बहुत सारे पिक्चर्स थे। और यहाँ पे ज़िहाओ हमें बताता है कि उन लोगों के साथ में क्या हुआ था। दरअसल 5 साल पहले जब उनका ब्रेकअप हुआ था तब की बात वो बताता है। वो सबसे पहले तो याद करता है पहले दिन जब वो लोग ट्रेन में मिले थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए थे फर्स्ट मीटिंग में ही। वहाँ पर वो दोनों ही इंटीरियर डिज़ाइनिंग पढ़ रहे थे, इस वजह से उनकी बॉन्डिंग भी बहुत जल्दी हो गई। दोनों एक साथ एक ही फील्ड के लिए हर्डल कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी थी लाइफ में। दोनों एक साथ में उसका सामना कर रहे होते हैं, इसलिए बॉन्डिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और दोनों एक दूसरे को समझने भी लग जाते हैं। इसके बाद वो बताता है कि उनका ब्रेकअप कैसे हुआ था। दरअसल एक बार ट्रेन जर्नी में ही वो दोनों थे, जहाँ की वो तो काम करने में बहुत ही ज़्यादा बिजी था क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी बहुत सारे पैसे कमाने थे। दूसरी तरफ जिया जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थी, उसे हमेशा थोड़ा बहुत तो अटेंशन चाहिए ही था अपने लवर से, इसलिए वो वहाँ पे ज़िया से बात करने की कोशिश कर रही थी, पर ज़िया बार बार उसे इग्नोर कर रहा था और कह रहा था कि वो उसे काम करने दे। वो जिया की कोई भी बात को नहीं सुन रहा था। जिया वहाँ पे बार बार उससे कह रही थी कि एक बार बात सुनो।
उसे कुछ भी कहती थी तो ज़िया उसे डांट देता था और कहता था कि चुप रहो, मैं बिज़ी हूँ, अभी तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। इन सारी चीज़ों से ज़िया वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी और वो और ज़्यादा ये सब कुछ, अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके लिए, वो सब कुछ को वो और संभाल नहीं सकती थी। इसलिए ट्रेन से उतरते ही वहाँ पर वो ज़िया का नाम पुकारती है। ज़िया जब उसके पास में आता है तो ज़िया कहती है कि मुझे ब्रेकअप करना है। ज़िया ये सुन के बिल्कुल शॉक ही रह जाता है और कहता है कि तुम्हें अचानक से ब्रेकअप क्यों करना। जिस पे वो कहती है कि तुम मुझ पे ध्यान ही नहीं देते और मैं अभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और धीरे धीरे तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ गलत करती हो। छोटी छोटी चीज़ें ही अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने बहुत बड़ा कुछ नहीं किया, पर छोटी छोटी ऐसे ऐसी चीज़ें की है जिससे मैं बहुत बार बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ और अब मैं ये और ज़्यादा नहीं संभाल पाऊँगी। पर ज़िया उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बात को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ा रही हो बेवजह ही। जिस पे कि ज़िया कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा कोशिश करती थी, उसे हमेशा लगता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ज़िया को तो सिर्फ पैसे ही चाहिए, वो पैसे के ही पीछे भाग रहा है और वो ज़िया पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता। यहाँ पे ज़िया को भी गुस्सा आ जाता है। ज़िया वहाँ पे गुस्से में बाहर चली जाती है। ज़िया उससे गुस्से में चिल्ला के कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो इतना ज़्यादा क्यों कर रही है, और क्या वो वाकई में ब्रेकअप करना चाहती है। जिस पे ज़िया हाँ करती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ज़िया भी गुस्से में बैग्स वगैरह फेंक देता। वो वहाँ पर उन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। पर फिर ज़िया बताता है कि उसके बाद में ज़िया ने उसे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश की। शुरुआत में उस दिन तो वो गुस्से में चली गई, पर फिर उसने उसे कॉल भी किया, पर ज़िया उसकी सारी बातों को सुन लेता है और फिर कॉल को भी कट कर देता है। उसके बाद ज़िया उसके घर भी जाती है और डोर को बहुत ज़्यादा नॉक करती है, पर ज़िया डोर तक नहीं खोलता उसके लिए। फिर वो उसे बार बार मैसेजेस भी करती है, पर ज़िया उसका भी रिप्लाई नहीं करता। वो उस समय उससे गुस्सा हो गया था और ज़िया कितनी भी कोशिश कर ले, ज़िया बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा होता। वो बार बार उसे इग्नोर करता है, जिससे कि लास्ट में ज़िया थक जाती है और वो सच में ब्रेकअप कर लेती है। वो ज़िया उससे हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यहाँ पर उन दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है। उनसे पूछा जाता है कि अगर वो लोग वापस जा सके तो क्या वो ठीक करना चाहेंगे, जहाँ की ज़िया जवाब देती है कि वो कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। उसने जब ब्रेकअप किया उसके बाद वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश भी कर रही थी, पर ज़िया कभी नहीं बदला। दूसरी तरफ जब ज़िया से पूछा जाता है कि वो क्या करता, तो ज़िया बताता है कि जब वो डोर पे ज़िया आई थी, उसने इतना नॉक किया तो ज़िया शायद दरवाज़ा खोल के उस समय गले उसे लगा लेगा, या फिर वापस से अगर उसे जाने का मौका मिला उस वक्त में, तो वो जब वो उसे कॉल कर रही थी तो वो उसके पास में चला जाएगा और उसे गले से लगा लेगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। यहाँ हमें साफ पता चल पाता है कि ज़िया को रिग्रेट नहीं था, पर ज़िया अभी भी ज़िया को पसंद करता था और उसे काफ़ी रिग्रेट था अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सुबह सुबह ज़िया की आँख खुलती है और वो खुद को देखती है, जहाँ कि वो सपने में ज़िया के घर जाती है और उसे थप्पड़ मार कर आती है। अब ये सपना देखकर तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा होगा। फिर वो बाहर जाती है और डोंग से कहती है कि उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, जबकि वो बहुत खाना खा रही होती है, और फिर एक ब्रेसलेट को देख रही होती है और कह रही होती है कि उसे कितना ज़्यादा मिस कर रही है वो। दरअसल वो गुआन के बारे में कह रही थी और यहाँ पे डोंग समझ जाता है कि ज़िया क्या कह रही है, इसलिए वो गुआन के पास में जाता है, उस ब्रेसलेट को दिखाता है और कहता है कि ज़िया उसे कितना मिस करती है, और बोलता है उससे कि ज़िया तो खाना भी नहीं खाती। दरअसल वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे क्योंकि गुआन कुछ दिनों से ज़िया से अपसेट था। उस दिन डिनर पर जब उसने बताया कि वो एक दूसरे आदमी के घर पे थी, इससे वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था और वो फिर से ज़िया से बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ज़िया और डोंग मिलकर उसे ऐसे समझाने पे लगे हुए थे। पर इस बार गुआन सच्ची में गुस्सा हो गया था और इसलिए वो ज़िया जब सारा सामान देती है डोंग को कि जाके गुआन को दे दो, तो गुआन भी सारा सामान दे देता है और कहता है कि ज़िया को भी दे दो। पर यहाँ पर ज़िया हंसने लग जाती है उन सामान को देखकर। वो कहती है कि उसे पता है कि गुआन कैसे अभी खुश होगा। फिर वो गुआन के घर जाती है, देखती है कि वहाँ पे काफ़ी मेसी होता है, वो सारी चीज़ों को ठीक करती है। फिर वो गुआन के लिए रात में डिनर भी बनाती है और फिर उसी की शर्ट पहनकर उसके कबर्ड में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जब गुआन घर आता है तो वो इन सारी चीज़ों को देखकर खुश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि पक्का ज़िया ही आई होगी। तो वो जैसे कबर्ड को खोलता है तो अंदर ज़िया बैठी हुई थी। उसे देखकर गुआन को भी हंसी आ जाती है, पर फिर गुआन उसे गोद में ले लेता है और वहाँ पर उसे सॉरी भी कहता है। ज़िया उसे थैंक यू कहती है क्योंकि गुआन हमेशा उसे सॉरी कहता था और हमेशा माफ़ी मांगता था। वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि ज़िया को ये करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए गुआन हमेशा खुद ही उससे पहले माफ़ी मांग लिया करता था। यहाँ पर उनके बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया था। दूसरी तरफ अगले दिन हम ज़िया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ कि वो एक ओल्ड हाउस करके जगह था जिसके बारे में अभी उसे एक प्रोजेक्ट मिला था, और वहाँ पर वो कुछ इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में चेक कर रहा था जहाँ जिनके साथ में कि वो काम करेगा। तभी वहाँ पर उसे ज़िया और सॉन्ग के शॉप के बारे में भी दिखता है, जिससे वो तुरंत ही कहता है कि वो इसी शॉप में जाएगा। और अब वो ज़िया और सॉन्ग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ कि उन दोनों को वो जैसे बताता है कि वो उनके साथ में काम करना चाहता है तो दोनों ही गुस्सा हो जाते हैं। ना ही वहाँ पे सॉन्ग मान रही होती है और ना ही ज़िया, दोनों ही उसी पे गुस्सा करने लग जाते हैं। पर जब वो बताता है कि वो प्रोजेक्ट ओल्ड हाउस का है, जिसे सुन के सॉन्ग तो बिल्कुल शॉक ही हो जाती है और वो ज़िया से कहती है कि प्लीज़ ज़िया मान जाए, पर ज़िया मानती ही नहीं।
तो अभी वो दोनों अलग से बात करने चाहते हैं, जहाँ की जिया और जेहा दोनों बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जेहा उसे कहता है कि क्यों ना तुम अपने उस ब्लाइंड डेट वाले बॉयफ्रेंड को छोड़ के मेरे पास में आ जाओ। जिस पे जिया कहती है कि तुम सच में वाहियात हो चुके हो, नहीं इतना समय बीत चुका फिर भी तुम बकवास करते हो। जिस पे कि जेहा बात को बदलते हुए उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। अब जब कोई फीलिंग्स है नहीं तो तुम्हें काम करने में क्या परेशानी। यहाँ पे गुस्से में जिया भी कहती है कि ठीक है फिर वो काम कर ही लेगी अब। जिस पे जिया गुस्सा तो हो जाती है पर फिर वो कहती है कि वो काम नहीं करेगी। तो जेहाव कहता है कि काम तो वो करेगी और थोड़ी देर के बाद में वो चला जाता है, जहाँ नीचे जाकर वो कहता है कि उसे पता है कि जिया को अगर वो चैलेंज करेगा तो जिया ज़रूर ही वो काम करेगी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि कहती है कि वो जिया को अच्छे से समझती है। जिया जानबूझ के उसे चैलेंज कर रहा है पर वो इस काम को नहीं करेगी। अब जब वो घर आती है तो सॉन्ग उसे बार बार रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि याद है आंटी ने पैसे भी पे करने को बोला है और हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम पे कैसे करेंगे। अब ये सुनकर तो जिया सच में सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम गुआन को देखते हैं जो कि अपने मॉम के साथ में मॉर्निंग वॉक कर रहा था और वहाँ पर वो अपनी मॉम को बताता है कि वो जिया को कितना ज़्यादा पसंद करता है। वो जिया के बारे में हर एक चीज़ उनको बता देता है और कहता है कि अब आप ब्लाइंड डेट्स मेरे लिए फ़िक्स मत करो, क्योंकि वो जिया से ही शादी करना चाहता है। उसकी मॉम भी कहती है कि अगर गुआन ने किसी को पसंद कर ही लिया है तो वो भी उसके लिए अच्छा ही चाहेंगे और चाहेंगे कि उनका बेटा जल्दी से सेटल हो जाए। वो भी जिया को देखना चाहती हैं और वो उसे जल्दी ही मिलेंगी। इस पर गुआन भी खुश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद में वो एक कॉफ़ी शॉप में जाता है कॉफ़ी लेने के लिए। तभी वहाँ पर उसे वही लड़की मिलती है उस दिन जो डिलीवरी करने के लिए आई थी। वो उससे बात करता है और कहता है कि वो यहाँ पे भी काम करती है। इस पर वो कहती है कि वो मल्टीपल शॉप्स और कैफ़ेज़ वगैरह में काम करती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी बहुत पैसे चाहिए। फिर गुआन उससे बात कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद में वो उसका कॉफ़ी लाने चाहती है। तभी गुआन के हाथों में से कुछ कॉफ़ी बीन्स गिर जाते हैं। वो उसे उठाने लग जाता है तो वो लड़की भी आके उठाती है। तभी गुआन उसके हाथ पर एक निशान देखता है, जिसे देखकर गुआन को कुछ तो याद आता है। वो उसे पूछता है कि ये निशान कब का है। तो वो लड़की उसे बताती है कि ये निशान तो बहुत पहले का है। जब वो 6 साल की थी वो साइकिल से गिर गई थी और तभी उसे ये चोट लगी थी। अब ये देखकर गुआन को कुछ याद आता है। वो उसे उसका नाम पूछता है जिस पर वो लड़की बताती है कि उसका नाम लूसी है। तो गुआन कहता है कि वो जल्दी उसके बारे में कुछ सोचेगा। वो बताता है कि वो सर्जन है तो वो इसके बारे में कुछ काम करेगा और फिर थोड़ी देर के बाद में वहाँ से चला जाता है कुछ सोचते हुए। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अभी उसी ओल्ड हाउस वाले जगह पे जाती है और वहाँ पे वो बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रही होती है। उसे काफ़ी अच्छी लग रही थी वो जगह और वो इस प्रोजेक्ट में काम तो करना चाहती थी पर वो बस जेहा की वजह से काम नहीं कर रही थी। उसी वक्त जेहा भी वहाँ पर आता है और वो वहाँ पे जिया को देखता है पिक्चर्स लेते हुए, पर वो उसके पास में नहीं जाता और वहीं से चला जाता है। अगले दिन जिया जब उठ के आती है, सॉन्ग को गुड मॉर्निंग कहती है, तभी देखती है कि जेहा और उसका वो असिस्टेंट हुई वो दोनों ही वहाँ पर आए हुए होते हैं। वो कहती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जेहा कहता है कि उसे पता है कि जिया ये काम करना चाहती है। पिछले दिन जब वो गई थी उस जगह पे घूमने के लिए ओल्ड हाउस में, तो वो भी वहाँ पर गया था। उसने देखा था कि वो कितनी खुश थी। तो जिया कहती है कि ठीक है फिर टेबल टेनिस का मैच करते हैं, जो जीतेगा हम उसकी बात मानेंगे। दरअसल ये जेहा ने ही जिया से कहा था कि वो जब भी अपना एक शॉप खोलेगी तो वहाँ पे वो टेबल टेनिस का मैच रखे और जो भी जीतेगा वो उसकी बात मानेगी। अगर कस्टमर जीत गया तो कस्टमर की बात जिया को माननी पड़ेगी और जिया जीत गई तो कस्टमर, जब भी वो लोग डिसाइड नहीं करेंगे तो वो टेबल टेनिस करेंगे। और यहाँ पे भी जेहा भी यही चीज़ कहता है जिया को, तो जिया भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।